हाय अर्मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन मित्र परवान इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल मेरा यार का पार्ट 16 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके जो कि किडनैप हो गई थी और ते उसके घर पर आ जाता है क्योंकि उसे यूंजन ने फ़ोन किया होता है। इधर हम देखते हैं जेके जो कि बेहोश होती है क्योंकि वो जब बहुत ज़्यादा शोर कर रही होती है उन लोगों ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया होता है। जेके जो कि कुछ देर पहले होश में आ जाती है और इधर देखती है सारे लोग उसे भूखे शेरों की तरह देख रहे हैं। वो सब हवस की नज़रों से देख रहे होते हैं। वहाँ पर जो मेन होता है वो कहता है कि तुम लोग इस तरह मत देखो वरना बॉस हम लोगों को क्या करेंगे तुम्हें भी नहीं पता है। और वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में होता है क्योंकि दो लोग अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने इसे क्यों पकड़ के लाए हो। मैंने कहा था अगर वो पेन ड्राइव ना मिले तो इन लोगों को वहीं जला देना, लेकिन तुम तो पागल हो, तुमने इनको उठा लाया है, बताओ। तो फिर वो आदमी कहता है कि हमने उन्हें 2 दिन की मोहलत दी है, अगर वो लोग नहीं देंगे तो फिर मैं इस लड़की का। तो फिर वो आदमी उसे बेइज्जत करते हुए कहेगा क्या करोगे इसका। और तुम वहाँ पर हम लोगों को उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना है, ना कि उसको छीन करना है। समझ में आई बात? पूरे घर को जला दो, ये मेरा ऑर्डर है। जेके जो कि डर जाती है कि उसके घर को जला देंगे। वहाँ पर 4 आदमी चले जाते हैं। बचते हैं 5 आदमी जो जेके को हवस भरी नज़र से देख रहे होते हैं। जेके जो कि भागने की कोशिश करती है तभी उसके बाहें को फाड़ देते हैं 2 लोग और बहुत ज़्यादा ही जेके के हाथों पे निशान आ जाते हैं। अब जेके जब उन लोगों को चकमा देकर भागती है तो उसके पीछे से उसके कपड़े को फाड़ दिया जाता है। जेके की बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत होती है, वो बहुत ज़्यादा ही डर रही होती है। वो एक आदमी को धकेलती है तो वो आदमी उसे स्लैप मार देता है। अब सब उसके आगे बढ़ रहे होते हैं, उसे जैसे ही छूने वाले होते हैं तभी वहाँ पे किसी की परेशानी आ जाती है। इधर हम देखते हैं कि ते जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है तभी वो हॉबी को कॉल करके कहता है कि जल्दी से लोकेशन देख उसकी, कहाँ है वो, मुझे उसके पास जल्दी से जल्दी जाना है। अगर उसे एक भी खरोश आई ना मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और हॉबी जो कि बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद उसे लोकेशन मिल जाती है तो वो ते को सेंड कर देता है। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही स्पीड से उस लोकेशन पे जाता है और ये कोई और नहीं कीमते होनी होता है। जेके को पूरी परछाई घेर लेती है। जेके उस आदमी को देखकर उसके गले लग जाती है। ते जो कि उसे देखकर बहुत ज़्यादा उसका खून खौल जाता है। वो सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है और जिसने उसके ऊपर हाथ उठाया था उसके हाथ को ही तोड़ देता है। और जो 2 इंसानों ने उसके हाथों को खरोश मारा था उनके भी हाथ तोड़ देता है। जो बाकी के 2 इंसान होते हैं वो कहते हैं इन्हीं तीनों लोगों ने किया था। अब सबको वो अपने साथ ले जाने के लिए हॉबी से कहता है क्योंकि उसके साथ हॉबी भी आया होता है और उसके गार्ड्स भी होते हैं। अब सब उसे पकड़ कर बेसमेंट में लेके जाते हैं क्योंकि अब जेके जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होती है उसे बचाने के लिए अब ते अपने साथ उसे कार में लेके जाता है और बाकी सबको टॉर्चर करने के लिए हॉबी के पास छोड़ देता है। हॉबी जो कि बहुत ज़्यादा उन्हें टॉर्चर करता है। जेके को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है और डॉक्टर कहती है क्या इनके ऊपर रेप का केस हुआ है। तो ते हाँ में किसे हिलाता है। ते को बहुत ज़्यादा ही जेके के ऊपर प्यार आ रहा था और उसके दर्द को देखकर बहुत ज़्यादा ही दर्द में था और ऐसे ही उसे अपने घर पे ले आता है और जल्दी से जेनी को फ़ोन करके कहता है तुम आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। जेनी जो कि आ जाती है तो उससे सिर्फ यही कहता है कि जाकर जेके का ख्याल रखो और याद रखना उसके कपड़े चेंज कर देना, उसे कुछ खिला देना और उसका ख्याल रखना। मैं अभी आता हूँ, जेके से कुछ मत कहना। तेज होके उसे आधी अधूरी बात बता के चला जाता है। यहाँ पर जेनी जो कि शौक होती है आखिर जेके इसके घर में क्या कर रही है। वो जल्दी से उसके रूम में जाती है और जेके का कम्बल हटा के देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो तुरंत ही रोने लगती है और वो बहुत ज़्यादा ही रोती है।
जल्दी से उसके कपड़ों को चेंज करके ते का टी शर्ट पहना देती है जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। तो यहाँ पर बेसमेंट में आ जाता है और बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। वो तुरंत ही उन लोगों को एक लोहे की छड़ से मारने लगता है। इतना मारने के बाद उनके घावों पर नमक और गर्म पानी लगवा देता है। गर्म पानी से उसके घावों को फिर से उसको धोता है और उन लोगों के घावों पर जब गर्म पानी पड़ता है तो छाले निकल आते हैं बहुत बड़े बड़े। अभी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है। तेजो की फिर से उस पर मारता है तो छाले फूट जाते हैं और बहुत ज़्यादा इन लोगों को पेन होता है। वो बस चिल्ला रहे होते हैं। फिर से उन लोगों के घाव पर नमक लगाकर तेज छोड़ देता है और कहता है इन लोगों को ऐसे ही रहने दो और ट्रीटमेंट करवाना अच्छे डॉक्टर से, क्योंकि अब मैं इन लोगों को तिल तिल करके मारूंगा। अभी जो कि उसे कहता है कि अब बस कर, छोड़ दे उसे, वरना वो लोग मर जाएंगे तो सबूत कैसे देंगे। तेजो की कहता है ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है ते के पास। अब जेके के पास आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो जेके के पास आ जाता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्र होती है जब वो देखता है कि जेके सो रही है। तो जैनी जो कि उससे पूछती है तो उसे सारी बात बता देता है। तो जैनी जो कि शॉक हो जाती है और तेजो की उसको कॉल आता है कि जेके के घर में आग लगा दी है किसी ने, ये कोई और नहीं। यूनहो कॉल करता है। यूनहो जो कि उसे बताता है कि उसके घर में किसी ने आग लगा दी है, मैंने उन्हें सबको बचा लिया है, तीनों सही सलामत हैं। उन्हें कहाँ रखना है? तेजो की कहता है मेरे फार्म हाउस में लेके जाओ और उनकी अच्छे से देखभाल करो और उन्हें पूछो कि आखिर उनके पास ऐसा क्या है जिस वजह से ये सब हो रहा है। जो कि जेके के डैड होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही शौक थे, क्योंकि अगले ही पल उनके घर में आग। ये घर उन लोगों ने इतनी मेहनत से बनाया था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। आखिर पता नहीं क्या है उन लोगों के पास, उन लोगों को भी नहीं पता चल रहा था। और ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। जेके जो कि ठीक हो जाती है, उसे अपनी फैमिली की याद आती है। उसे बस थोड़ी बहुत खरोशें ही लगी होती हैं, जिस वजह से उसे एक दिन में ही रिकमेंड हो जाती है। वो तेज से वो कहती है कि मुझे अपने मॉम डैड से मिलना है। तो ते कहता है ठीक है, हम शाम को चलेंगे। यहाँ पर ते की मॉम भी जो कि जेके की मॉम डैड के पास होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा ही प्यार से समझाती हैं कि जेके बिल्कुल ठीक है। वो लोग बहुत ज़्यादा ही टेंशन में होते हैं कि आखिर क्या करेंगे। और ऐसे ही जेके को लेकर ते उसके घर पर आ जाता है और उनको उसके मॉम डैड से मिलवाता है। इधर हम देखते हैं कि ते जो कि यूनहो से कह देता है कि जेनी को उसके घर छोड़ दो। जेनी जो कि तैयार होकर नीचे आती है और वो कल रात की बात याद करती है। कल रात ते ने उसे कहा था कि जो रूम तुम्हें पसंद आए तुम उसमें जाकर सो जाओ। वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, यूनहो के रूम में घुस जाती है और उसमें सो जाती है। जब यूनहो सुबह उठता है तो देखता है कि उसके बगल में कोई है। उसे देखकर यूनहो स्माइल करता है और उसे किस कर लेता है। यूनहो की किस से जेनी जो कि डर जाती है, तुरंत उठ के देखती है तो यूनहो होता है। यूनहो को देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे किस करने की। यूनहो जो कि फिर से उसे किस करके कहता है ऐसे, और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में जेनी वहाँ से रूम से चली जाती है। जेनी और जेके दोनों ही ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं। तो जेनी जो कि ब्रेकफास्ट में खूब सारी मिर्च डाल देती है और वो यूनहो को दे देती है। यूनहो जब एक बाइट लेता है तभी उसे पता चला था इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च है और वो जेनी की तरफ देखता है तो जेनी स्माइल कर रही होती है। वो पूरा खा जाता है और वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद ही जेके और ते चले जाते हैं और ते ने जेनी को कहा था कि तैयार होकर यूनहो के साथ चली जाए। यूनहो जो कि अब जेनी को तैयार देख के कहता है चलो। जेनी जो कि डरी हुई हालत में जाती है, क्योंकि उसे पता है कि राक्षस कुछ ना कुछ करेगा। यूनहो जो कि स्माइल करता है, वो भी डेविल, और कहता है कि बहुत तीखा किया था तुमने मेरे सैंडविच को, अब तुम्हें भी उसका टेस्ट लेना होगा।
और वो उसे फिर से किस करने लगता है बहुत ही बुरी तरीके से, और उसे बाइट कर रहा था जिससे जेनी को दर्द हो रहा था। लेकिन वो उसे दूर ढकेलते हुए कहती है, तुम राक्षस हो, तुम ऐसे ही करते हो हर बार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, और जल्दी से मुझे छोड़ दो वरना मैं तेरे सब बता दूंगी। तो यूनो कहता है कि अच्छा तुम तेरे बताओगे, तेरे से क्या बताओगे, जरा ये बताओ। यूनो जो कि उसे टीज कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है जेनी ज़्यादा परेशान हो रही तो उसे उसके घर ले जाकर ड्रॉप कर देता है। जेनी जो कि कुछ नहीं कहती है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की जो कि फ्रेश होकर आती है, तो वहाँ पर जो कि हॉबी गलती से चला जाता है, वो सामने देखता है तो एक लड़की बाथरूम पहन के खड़ी होती है। उसे देखकर वो समझ जाता है ये ते की सिस्टर है, और उसे देखने में ही खो जाता है। जो ते की सिस्टर होती है वो हॉबी को देख के गुस्से में कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने मुझे पूरी तरीके से देख लिया, अब मैं भाई से ज़रूर बताऊंगी। हॉबी ये सुनता है तुरंत ही भागता है वहाँ से, जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है कि वो उससे धमकी कैसे दे सकती है। लेकिन वो एक बार स्माइल करता है क्योंकि वो फिर से इमेजिन कर पा रहा था कि ते की सिस्टर जो कि बहुत ज़्यादा हॉट है। ओके आर्मीज, इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। ये कौन है ते की सिस्टर जो कि हॉबी को बहुत ज़्यादा ही सीड्यूस कर रही थी, कौन है, इसकी पहचान हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। ओके बाय आर्मीज, और स्टोरी को लाइक कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। और मैं नेक्स्ट स्टोरी शायद हॉरर ही दूँ, तो फिर आप लोग तैयार रहना उस हॉरर स्टोरी के लिए। अब देखते हैं स्टोरी में लव है भी या फिर सिर्फ हॉरर ही है, और इस स्टोरी के आप लोग तैयार रहिए। हो सकेगा तो मैं इसे तेकुक में दूंगी। हाँ, मैं इसे तेकुक में ही दूंगी क्योंकि इसमें तेकुक का प्यार बहुत ज़्यादा ही फिट बैठेगा। ओके बाय आर्मीज, सरांगे। न्यू स्टोरी के लिए सब लोग रेडी रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय आर्मीज।